हेलो दोस्तों, सभी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में आने वाला प्राचीन भारत का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है जो कि मैंने ट्रिक के साथ याद करवाई है। अब मैंने यहाँ तक इसको करवा दिया था, कालिदास की जितने भी रचना है वहाँ तक मैंने करवा दिया था। अभी ये हम यहाँ से देखते हैं नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसने लिखी है? भरत मुनि ने लिखी है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे कि देखिए भरत क्या थे? राम जी के सबसे छोटे भाई थे। तो छोटे भाई जो होते हैं, जो छोटे हमारे भाई बहन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। तो इस तरीके से हम जैसे ही ऑप्शन में देखेंगे कि नाट्यशास्त्र का कहीं ऑप्शन में भरत मुनि है तो हमें पता चल जाएगा कि इसके लेखक जो है वो भरत मुनि है। अब हम देखते हैं देवी चंद्रगुप्तन और मुद्रा राक्षस। तो देखिए विशाख दत्त, इसके जो लेखक है वो कौन है? विशाख दत्त है। तो देखिए ये शाख शब्द को पकड़िए, ये शाख शब्द को पकड़िए और देखिए हमने गांव वगैरह में कहानी सुनी है ना कि जो शाख होती है, पेड़ों की शाख होती है, उस पर राक्षस रहते हैं। तो अगर हम मुद्रा राक्षस का कहीं भी विशाख दत्त देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसकी जो ऑप्शन जो होगा, सही आंसर जो होगा वो विशाख दत्त होगा। इसी तरीके से शाख जैसे पीपल का पेड़ हो गया, तुलसी हो गया, नीम हो गया, इसकी हम पूजा करते हैं तो इसको देवी से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो याद करने के लिए थोड़ा कनेक्शन बना के अगर हम ट्रिक के साथ याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा इजीली और हम क्वेश्चन एग्जाम में सही कर लेंगे। अब विशाख दत्त जो थे वो गुप्त काल के दरबारी कवि और नाटककार थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। मैंने कई बार बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल स्वर्ण युग का शासनकाल था और बहुत सारे विद्वान इनके शासनकाल में मतलब पाए गए। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो शूद्र जाति होती है, हमने वेदों में पढ़ा है कि जो शूद्र जाति होती है वो काफी समाज से कटी हुई होती है। तो जैसे ही हम यहाँ मृच्छकटिकम तो ये वर्ड पकड़ेंगे तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि इसके शूद्रक है, इसके लेखक कौन है? शूद्रक है। उसी तरीके से सूर्य सिद्धांत किसकी है? आर्यभट्ट की है। आर्यभट्ट उस समय खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। जैसा कि मैंने बताया है कि इनका शासनकाल स्वर्ण युग का शासनकाल था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन थे? आर्यभट्ट। और उनका जो रचना है वो क्या है? सूर्य सिद्धांत। उनकी पुस्तक सूर्य सिद्धांत है। अब हर्षचरित और कादंबरी, ये दोनों ही बाणभट्ट ने लिखी है। और बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। हर्षवर्धन के शासनकाल के जो विद्वान है बाणभट्ट, उन्होंने 2 पुस्तक लिखी, हर्षचरित और कादंबरी। ठीक है, तो ये जो हर्षवर्धन के शासनकाल के थे तो ये हर्ष के बारे में ही लिखेंगे। तो हर्षचरित जैसे ही हम देखेंगे हम समझ जाएंगे बाणभट्ट लिखे हैं, और कादंबरी जो है वो भी बाणभट्ट ने लिखा है। फिर आते हैं किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है। तो देखिए यहाँ पे हम किराता को पकड़िए, किराता को हम किराना से कनेक्ट कर लेते हैं। किराना की दुकान होती है ना, उससे। तो हम जब किराने की दुकान पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? कोई भी सामान खरीदते तो बाहर करवाते हैं। वैसे अगर किराता अर्जुनी अगर हमें किराता अर्जुनी क्वेश्चन में पूछा है और ऑप्शन में भारवी लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? भारवी होगा। अब ये भारवी कौन थे? ये पल्लव शासक सिंह विष्णु, जो कि पल्लव वंश के क्या है? संस्थापक भी हैं, उनके शासनकाल में थे। और ये जो किराता अर्जुनियम बुक है ये दक्षिण भारत की महाभारत पर आधारित ये काव्य है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम किसने लिखी है? दंडी ने। किसने लिखी है? दंडी। तो देखिए 10 से यहाँ कनेक्ट करिए दंडी को। ठीक है, 10 कुमार चरितम दंडी। अब ये दंडी किसके शासनकाल के विद्वान थे? ये राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये भी पल्लव शासक थे। ठीक है, अब देखिए प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, और काफी प्यारे प्यारे से नाम है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये तीनों ही पुस्तक किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने खुद लिखी है, जो प्रभाकर वर्धन के बेटे थे और पुष्यभूति